इस अपने आप को निरंतर प्रतीत जानते हुए कि मैं दोषी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, अपने गुरु की शरणागति को कबूल किया और मन में को सन्यासी विरागी त्यागी बनाते हुए जब मरा 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 बोलना शुरू किया तो वो राम बन गया। मरा 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 राम राम। तो उस राम नाम में जब साध्य, साध्य मतलब जिसको पाना है, राम, साधक मतलब पढ़ने वाले रत्नागर जी, और साधना मतलब उसमें जुड़ना। तो उन्होंने तब ऋषियों को खोल दिया और ये नाम का जप करने लगे। तो नारद जी ने बोला अब यहीं पे जप तप करो, इसी नाम से सब रोगों की औषध। नाम किसी के में पाप करने की इतनी क्षमता नहीं है, शक्ति जैसे प्रभु के नाम में सिमरन में उसको भस्म करने की शक्ति है। तो वही वो राम नाम पढ़ने लगे, राम 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 राम। तो उन्होंने बोला कि तुम बैठो, मैं यही तुम्हें वापस मिलूंगा कुछ अरसे के बाद। और गुरु की शरणागति पूरी है। उन्होंने नहीं कहा मैं राम क्यों कहूँ, लोग तो राम कहते हैं, आप राम कह रहे हो, मैं मरा क्यों, मैं मरा कह रहा हूँ, मुझे कैसे मिल जाएगा भगवान, और कब आप आओगे, कब तक मुझे बैठना। एकदम समर्पण भाव से गुरु का ज्ञान समझा, धारण किया, सिमरन किया, शरणागति कबूल की और राम नाम का जप किया। तो जिससे उनके शरीर पे वाल्मीकि कहते हैं स्योंक, तो जैसे स्योंक लग जाती है एक चीज पे, तो उन पे बिच्छू सांप वो स्योंक तक भी लगनी शुरू हो गई। उसको संस्कृत में वाल्मीकि कहते हैं। तो रत्नागर डाकू जो थे, पहले ब्रह्म ऋषियों के पुत्र थे, उनकी जैसी संगत वैसी रंगत वे डाकू बन गए। फिर एक बार सतगुरु की संगत मिली, उनको साध पुरुषों की संगत मिली, तो फिर उनका नाम वाल्मीकि, क्योंकि उनकी ये समाधि लीन अवस्था, साधक साध्य साधना, इससे जो राम नाम के स्मरण में वो त्रिकुटी उनकी होगी और हरि गुरु भगवान के चरणों में समर्पण पूर्ण था उनका। मन सन्यासी विरागी त्यागी था और पतित भावना उनके अंदर के पतित पावन, मैं पतित हूँ, गुनहगार हूँ, दोषी हूँ, ये सब भावना और ये सब चीज़ों से वो युक्त हो चुके थे। तो फिर उन्होंने 10,000 साल पहले ही वो ब्रह्म ऋषि बने और रामचरित्र मानस लिख दिया। तो हरि के जन बने, वो हरि के प्यारे बने। 10,000 साल पहले ही उन्होंने रामायण को लिख दिया। प्रभु का होने वाला धरती पे अवतार 10,000 साल पहले ही लिपिबद्ध कर दिया। फिर सीता पे जब धर्म संकट आया, रामचंद्र जी ने उनको त्याग किया, अपनी कुटिया में रखा, लव कुश को अच्छे संस्कार दिए। लव जो कि बाहर खेलने चला गया था, और वाल्मीकि जी ने कहा सीता मुझे कहेगी आपने मेरे पुत्र का ध्यान नहीं रखा, वो लकड़ी काटने गई हुई थी सीता माँ। तो उन्होंने कुशा से घास से ही लव के जैसा एक और पुत्र बना दिया। तो फिर उधर से लव भी आ गया, तो फिर लव कुश रामचंद्र जी के 2 पुत्र मानेंगे। कुश जो है वो वाल्मीकि जी ने कुशा से बनाया था, बिल्कुल सेम एज इट इज लव का रूप ही, क्योंकि वो ब्रह्म ऋषि हो चुके थे, ब्रह्म ज्ञानी, आपो नरनकारा, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी के हाथ में सब कुछ है, सब शक्ति है। तो ये रत्नागर ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जो पहले ऋषियों के पुत्र थे, फिर जैसी संगत वैसी रंगत। इससे पहली शिक्षा तो ये मिली कि हमेशा अच्छी संगत करें और कुसंगति का त्याग करेंगे। जैसी संगत गुरु नानक देव जी ने मेहता कालू को अपने पिता को छोड़ते हुए चोला ये बात बताई थी। उन्होंने पूछा था जीवन क्या है मुझे बताओ, तो उन्होंने बोला था 2 लोटे लाओ, एक गंदे पानी का एक साफ का, और ये 2 बर्फ की ढेलियाँ लाओ, ये तुम्हारा जीवन है। बर्फ, इसको गंदे पानी में छोड़ दोगे गंदे का रूप, अच्छे में छोड़ दोगे अच्छे का रूप, इसका अपना कोई रूप नहीं है। जैसी संगत वैसी रंगत। तो इससे पहले तो शिक्षा मिली हमें वाल्मीकि जी के अवतार से, अवतार लीला से, काल से प्रेरणा मिली कि हमेशा साथ संगति ही करनी है और कुसंगति
नहीं करनी है, जब उनसे बच के रहना। दूसरा, हमने कितना भी पाप पीछे किया हो, लेकिन सिमरन करने से, एक सही गुरु मिलने से, पूर्ण गुरु मिलने से, उनकी शरणागति कबूलने से, उनके अनुकूल रहने से, उनकी बताई साधना करने से हम अपने अनंत जन्म के पाप भी नष्ट कर सकते हैं। अपने इस मन को, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान आध्यात्मिक नॉलेज पा सकते हैं। उसके बाद अपने आत्मा का साधना, साध्य, साधक, इसकी त्रिकुटी करते हुए पहले अपनी आत्मा का दर्शन, फिर हरि गुरु भगवान की शरणागति और गुरु के माध्यम से दिव्य शक्ति, दिव्य अंतःकरण पाते हुए पहले आत्मानंद, फिर ब्रह्मानंद, फिर प्रेमानंद, ये सब आनंद की बड़ी बड़ी परम चरम सीमाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे हमारे संस्कार संगत हमें मिलेगी, वैसे ही हमें रंगत हो जाएगी। और अगर हम भी अपने आप को रघुपति राघव सीताराम पतित पावन रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम, अगर हम उस पतित पावन जो नाम है ईश्वर का, गुरु भगवान का राम, इससे अपने आप को पतित माने, और इससे अगर हम जैसे सुई के साथ हम दो कपड़ों को सी लेते हैं, इस तरह से अपने हरि गुरु भगवान के सिमरन के साथ, उसके नाम के साथ अगर एक अपने इस मन को सीने की, जोड़ने की कोशिश करें, तो हम भी अपने नाम, सब रोगों की औषध नाम, अनंत जन्म के त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश, माया की जो इतनी सारी बीमारियां, इसको नाम की अग्नि से, ज्ञान की अग्नि से भस्म कर सकते हैं। और शर्त के गुरु की शरणागति समर्पण वाल्मीकि जी की तरह हो, जैसे उनको नारद मुनि पे था। और मन वैरागी सन्यासी त्यागी हो, मोह ममता से उसमें वो परे हो, राग द्वेष से परे हो, विरागी, त्यागी, सन्यासी मन हो, ऐसा मन हो। और हमें आगे जाके हमारे साथ क्या होता है, ये कोई गुरु का तत्व ज्ञान सुनने के बाद हमारा जन्म क्यों हुआ, हम क्यों धरती पे आए हैं, मरने के बाद क्या होता है, क्या है जो हमारे साथ जाता है, क्यों हम नरक स्वर्ग में पड़ते हैं, क्यों चला, ये सब चीज़ों का हमें अगर ज्ञान मिल जाए, और हमारे साथ आगे क्या बनने वाला, जीवन मृत्यु क्या है, कैसे कर्मों का आगे भुगतान करना पड़ता है, ये सब अगर ज्ञान हमें मिल जाए, तो वो हमारे अंदर घर करेगा, हमारी आत्मा पे चोट करेगा, और हमारा ज्ञान, विवेक, ये सारा नष्ट होने लगेगा। और फिर हम भी अपने कल्याण के लिए मानव देह, चाहे हमने पीछे कुछ भी किया, दृढ़ संकल्प और श्रद्धा से, निष्ठा से, विश्वास से अपने हरि गुरु भगवान का सिमरन करेंगे, जिससे हम भी अंतर्यामी, ब्रह्म ज्ञानी, प्रेमानंद, ब्रह्मानंद, आत्मानंद, ये सब जो मानव चोले में हम प्राप्त कर सकते हैं, ये सब आनंद, सुख, शांति, प्रेम, उसको पाया जा सकता है। और ये था वाल्मीकि जयंती पे। जयंती होती है कि हमेशा ही जिसकी जय, जो जिसके अंदर राम प्रकट हो जाते हैं, वो जीवन मृत्यु से परे हो जाते हैं। मानव चोले की इस बाजी हीरा जन्म में जो करने आए थे, काल को, माया को, अपने मन बुद्धि के आके ये जन्म को हार के नहीं जाते, वो जीत के जाते हैं। जिस मरनी से लोग डरे मेरे मन आनंद, मरने से तो मरने से तो मिलेंगे परमानंद, वो अपना काम कर जाते हैं इस चोले में जो करने आए थे। तो रत्नागर नाम कैसे पड़ा, जब बिछड़ गए, डाकू ने उनको अपना पुत्र मान लिया और उसकी परवरिश करने लगे, उनके संस्कार बदल गए। और उसके बाद फिर जब वो तपस्या पे बैठे, ये सब जो तुम्हें पीछे बताया उनका सारा इतिहास, तो फिर जब ऐसी समाधि लीन राम नाम का सिमरन किया, उसके ध्यान में, उसकी भक्ति में ऐसे बलीन हुए कि उनके शरीर पे चौंक लगी
और कई सौ साल के बाद नारद ने उनको जब आके उठाया तो उन्होंने नामचरितमानस की रचना की, जिसमें 10,000 साल पहले ही उनको बयान कर दिया। और कुशा से ही राम के पुत्र लव जैसा एक दूसरा लव बना दिया, उसका नाम कुशा हुआ। और वाल्मीकि जी ने हमें पवित्र रामायण की दात बख्शी, जो सबका मर्यादा से प्रभु राम के मर्यादा पुरुषोत्तम होने की अवतार लीला है, जो हमें जीवन की मर्यादा में अपने आप को डालने की शिक्षा देती है। 10 इंद्रियों का ये रथ दशरथ, और उसमें कौशल्या, ये कुशल गुण जो कहते हैं विवेक, ज्ञान, और उस 10 इंद्रियों के रथ में राम का, दशरथ राम के पिता हैं। तो हम अपने अंदर सोए हुए राम को जगा सकते हैं इस 10 इंद्रियों के रथ में। कौशल्या, अगर हमें विवेक मिले, ज्ञान मिले, तो फिर हमारे अंदर ये राम नाम जो कि उसका परम खजाना भरा पड़ा है, मत वित रचन जवाहर मानक, जे एक गुरु की सिख सुने तो हम वो आनंद सुकून शांति प्रेम रस मानव चोले में प्राप्त कर सकते हैं। तो वाल्मीकि जी के जीवन काल से पहली प्रेरणा तो ये मिली कि जैसी संगत वैसी रंगत, बाकी कोई भी जात पात से बड़ा छोटा ये सब नहीं होता। ईश्वर जब कोई उसकी शरण में आ जाए और शरणागत हरि गुरु भगवान के हो जाए, तो उसने पीछे चाहे कुछ भी किया हो, कितना भी बड़े से बड़े पाप किए हो, भगवान दयालु है, कृपालु है, बख्शनहार है, तारनहार है, पतित पावन है। तो हमारी को वो जैसे कीचड़ में आए हुए बच्चे को माँ ने ला धुला के साफ सुथरा कर देती है, ऐसे ही गुरु संत महात्मा हमने कुछ भी किया, अगर हम उनके समर्पण शरणागति को कबूल लें, उनकी बताई साधना करें और उनसे थ्योरी सब ज्ञान पा के सच झूठ को जाने, माया आत्मा परमात्मा को जान ले, ये सब और मन को इस संसार में सब स्वार्थी हैं, नानक दुखिया सब संसार, ये रिश्तेदारी का घर परिवार का जो असल सच है, अगर गुरु के ज्ञान से हमारे सामने प्रकट हो जाए तो हम भी अपने जीवन को महान कर सकते हैं, अपनी कीर्ति को महान कर सकते हैं, अपने स्मरण से, सिमरन से, दीक्षा शिक्षा से अपने अनंत जन्म के पापों को मिटा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो हर बंदे के जीवन में एक बहुत बड़ा काम और एक उसको परिवर्तन करने में बहुत बड़ी शिक्षाएं दीक्षाएं हमें महर्षि वाल्मीकि के जीवन काल से मिलती है। तो उनकी कल उनकी जयंती है, उसकी सबको हम बधाई देते हैं और उनके जीवन को समझें, जानें और उनको अपने जीवन में आधार बना के, ढाल बना के, किस तरह से इतनी पाप आत्मा जो राम भी नहीं कह सकी पर उनको ब्रह्म ऋषि का खिताब मिला। तो हमने तो कोई ऐसे इतने बड़े पाप नहीं किए हैं, तो फिर भी अगर हम भी एक सही गुरु और ये सब ज्ञान जो उनके अवतार लीला में छुपा है वो सब अगर समझ लें, जान लें, जीवन का हिस्सा बनाएं, तो हम भी अपने सब पापों से, सब कर्मों से, माया के 3 ताप, 3 शरीर, त्रिकर्म, 4 दोष, 5 क्लेश, 5 कोश, 5 ऋण, इन सब से आज़ादी और पा सकते हैं। 84 लाख योनियों से मुक्ति पा सकते हैं और अपने मानव चोले के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था रामदास की तरफ से गुरु प्यारी साध संगत को निवेदन है कि ये ज्ञान आगे आगे तक और लेटेस्ट प्रवचन सुनने के लिए सब्सक्राइब होके आप बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि जैसे उपदेश रिकॉर्ड हो वो तुम्हारे तक पहुँचे और तुम्हें मिले और सबको ईश्वर प्रेमियों तक ये ज्ञान, आप भी हमारी तरह गुरु संगत, संगत सेवा, दास जैसे तुम्हारी संगत में हाजिर है, वैसे ही प्रभु प्रेमियों, ईश्वर प्रेमियों तक, गहरे प्रेमियों तक, सच्चे प्रेमियों तक, जो वाकई ही ईश्वर के, परमेश्वर के
किसी राधे इष्ट के आशिक हैं, प्रभु राम के आशिक हैं, रामायण से प्यार करते हैं, तो इस सब से एक बहुत बड़ी प्रेरणा मतलब जीव को मिलती है, जिससे कैसा भी जीव उसने कुछ भी पीछे किया है, कितना भी पाप किया हो, लेकिन एक सही गुरु, सही साधना, चाहे उसको कुछ भी नहीं पता हो, तब भी अगर वो जिस दिन से दृढ़ संकल्प करे और जान ले, समझ ले कि क्या गलती वो कर रहा है, घर परिवार का सच, और किस तरह से माया काल ने उसको फंसा रखा है, और आगे जाके क्या होता है मृत्यु के बाद, किस तरह से हमारे कर्मों का हिसाब वहाँ होता है, किस तरह से हमें दंड दिया जाता है। अंडज, ज्वेरज, उद्भव, श्वेतज, इन 4 खानियों से 84 लाख शरीरों के बंधन, फिर जड़ चेतन 2 ग्रंथियों में बंध के, और माँ के पेट में उल्टा लटकना, यमदूतों की मार खाना, और अनंत जन्म इस अनंत मात्रा का गम भोगना, कष्ट भोगना। तो जो इससे तौबा कर ले और खुद को पतित जान ले, मोह ममता की दुनिया से अपने मन को विरागी, सन्यासी, त्यागी बना दे, और सच्चे आनंद, सुख, शांति, प्रेम की परिभाषा को समझे, सही गुरु मिले, जिज्ञासा भाव से ज्ञान सुने और उसकी शरणागति को कबूल ले, तो वो भी अपने जीवन को इस पूरी स्टोरी से वाल्मीकि जी की अपने आप को ऐसा महान, अपनी कीर्ति को महान कर सकता है। रामदास की तरफ से गुरु प्यारी साध संगत को सच करता है।